हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हो कि कुछ महीने से इंडिया और चाइना का रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है। चाइना दोस्तों एक ऐसा कंट्री है जिसको विश्वास करने का मतलब है अपने मुसीबत खुद ले आना। पहले सारे दुनिया में कोरोना वायरस फैलाया, उसके बाद सारे दुनिया को मुसीबत में डाल के उसके ऊपर ही बिजनेस चालू कर दिया। हमारे देश के साथ व्यापार करते हैं और हमारे ज़मीन ही कब्जा करने चला आता है इस चाइना ने। कुछ चाइनीज ऐप के जरिए हमारे देश से मुनाफा कमाते हैं और हमारे देश से ही डेटा चुरा कर हमारे ही ऊपर इस्तेमाल करते हैं। छोड़िए, चाइना है ही ऐसा। सारी दुनिया इसको बहुत ही अच्छी तरह से जान गई है। तो एलएसी को लेकर चाइना हमारा भारत के साथ भी मतभेद कर रहा है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि 1962 में भारत के साथ चाइना का जब युद्ध हुआ था वो कई दिन तक चला था। अब मौसम के चलते हमारा मिलिट्री को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ा और चाइना हमारा कुछ ज़मीन कब्जा कर लिया, जो आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और OLAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देश का सीमा भाग करता है। तो भारत और चीन के बीच जो तनाव है ये शुरू हुआ था पूर्व लद्दाख के गलवान नदी से। गलवान नदी दोनों देश का सीमा से होकर गुजरती है। गलवान नदी के पास LAC के इस साइड पे PP-40 में हमारा इंडियन आर्मी का पोस्ट है। उधर रह के हमारा जवान ड्यूटी करता है। लेकिन हुआ है कि मार्च के पहले हफ्ते में चीन के जवान हमारे सीमा में घुस गए और उनको हमारा जवान PP-40 पर रोक दिया। फिर 6 जून भारत और चीन के लेफ्टिनेंट जनरल के बीच मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के बाद दोनों देश का सेना पीछे हटने के लिए तैयार हो गया था। फिर न्यूज़ आया कि चीन का सेना उस जगह से पीछे हट गए। लेकिन कुछ दिन बाद ही फिर से चीन का सेना दोबारा उस जगह पर कैंप बनाया है। चीन का सेना मीटिंग में हुए सहमति को उल्लंघन किया। इसके वजह से 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडर कर्नल संतोष बाबू कुछ जवान के साथ उस जगह पर वापस गया, इसका पता लगाने के लिए कि चीन दोबारा यहाँ क्यों आया। जब मीटिंग में हुए सहमति के बाद दोनों सेना का पीछे हटने का बात हुआ था, तब चीन का सेना हमारे जवान के ऊपर अटैक कर दिया लाठी और डंडे से। उसमें हमारा 20 वीर जवान शहीद हो गए और इसमें चीन के भी जवान मारे गए। और इसके बाद से चीन के साथ हमारा इतना मतभेद है। तो चीन कितना धोखेबाज है कि मीटिंग में हुए सहमति के बाद भी उधर कैंप बनाया और हमारे जवान के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये है पूरा मामला। और इसके बाद हमारा भारत ने चीन के ऊपर फाइनेंशियली, डिप्लोमेटिकली और डिफेंसिव इन तीनों तरह से अटैक किया है। तो दोस्तों, ये है चाइना जो बोलते एक और करते और एक। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहो, क्योंकि हम ऐसा ही वीडियो लाते रहते हैं।